सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम काव्यखंड से पहली कविता जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, जो भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। पहले हम इस कविता के रचयिता श्री सूरदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनत्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है, जो बल्लभगढ़ के पास है। महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। जन्म के बारे में भी 2 जगह उनके बारे में भ्रांति है कि 2 जगह माना जाता है, जैसे रेणुका क्षेत्र जो मथुरा के निकट है और दूसरा सिही गांव जो दिल्ली के पास बल्लभगढ़ क्षेत्र में है। वो कहते हैं इनकी जो देहांत, इनकी जो मृत्यु हुई 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। इनके जन्मांध होने में भी संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि जन्म से अंधे थे, कुछ कहते हैं जन्म से अंधे नहीं थे। वो कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति जन्म से अंधा है तो उसे क्या पता है कि कौन सा रंग है, श्री कृष्ण जी ने अब क्या पहना हुआ है, कैसे कपड़े हैं, ये माखन रोटी खा रहे हैं। इन ऐसे वात्सल्य जो प्रेम इन्होंने किया है उसको देखते हुए अनेक लोगों के मन में भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। खेती और पशुपालन भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी जैसा वात्सल्य का वर्णन आज तक किसी कवि ने नहीं किया। इनका वात्सल्य प्रेम बड़ा श्रेष्ठ है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा, इनकी जो कविता है उसकी भाषा ब्रज भाषा है का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं युग का उपदेश देकर गोपियों की ब्रह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, उस पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते, प्रेम की बंधन से बंधे होते, तो वो ब्रह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते, प्रेम की वेदना को समझ पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषा मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। पर दूसरे पद में उन्होंने कहा कि हमसे जो वेदना, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए हम श्री कृष्ण से ही गुहार लगाते, उनसे ही कहती, लेकिन उन्होंने युग संदेश भेजकर उन पर वह कहते और उल्टा अत्याचार कर दिया। वह कहता उनके प्रेम में वो बंधी हुई हैं। अब वो किससे जाकर कहें? तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करते हैं। दूसरा वह कहते हैं, उद्धव जो तुम्हारा योग संदेश है, न तो हमने कभी सुना, न देखा, न भोगा, ये तो एक कड़वी ककड़ी के समान है। ये उन्हें जासों को जिनका मन चक्री के समान है। हमारा तो मन एक जगह दृढ़ एकनिष्ठ प्रेम है, जिस श्री कृष्ण से हम प्रेम करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारते हैं कि कृष्ण ने
अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। यहाँ पर ये 4 पद दिए गए हैं जिनके माध्यम से उन्होंने गोपियों की ब्रह भावना, गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम श्री कृष्ण के प्रति और यहाँ पर राजधर्म के बारे में सूरदास जी ने बात की है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत सनेह तगाते, कहते तुम तो प्रेम से के बंधन से मुक्त हो। अपरस रहत स्नेह तगा से, तुम तो प्रेम के बंधन से मुक्त हो। ना ही मन अनुरागी, तुम्हारा कभी मन प्रेम में नहीं उलझा, तुम्हारा मन में कभी श्री कृष्ण के निकट रहकर कभी तुम्हें उन पर प्रेम नहीं आया। पुरिन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। उदाहरण देकर वो कहती हैं, जिस प्रकार पुरिन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल पानी के अंदर रहता है लेकिन उस पर एक बूंद का दाग नहीं लगता। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। जिस प्रकार तेल की मटकी को पानी में डुबो देने पर भी उस पर एक बूंद तक नहीं रुकती, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के नजदीक रहकर प्रेम से मुक्त रहे। प्रीति नदी में पांव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने कभी प्रेम की नदी में पांव नहीं डुबोया, दृष्टि न रूप परागी, कभी तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप पर न उलझी। सूरदास अवला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी बताते हैं, कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव हम तो भोली भाली अवला हैं, हमारा मन तो इस तरह आसक्त है जिस प्रकार गुड़ पर चींटी आसक्त होती है, उसी प्रकार हमारा मन भी श्री कृष्ण में लगा हुआ है। हम तो श्री कृष्ण को ही चाहते हैं। हे उद्धव मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव हमारे तो मन की बात मन में ही रह गई। कहीं जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं। हे उद्धव अब किससे जाकर कहें, अब तो हमें कोई अपना नहीं दिखाई देता। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। कि श्री कृष्ण जी के आने की आस के सहारे ही अब तक हमने तन मन से यह ब्रह की वेदना को सहा है। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी ब्रहनी बृहद है। अब हम तुम्हारे इस योग संदेश को सुन सुनकर ये ब्रहनियां ब्रह की अग्नि में जल रही हैं। चाहते होते गुहारी जितते उतते धार भई। जिधर से हम चाहते थे कि अपने वेदनाओं को ब्रह वेदनाओं को बताएंगे, वह कहते जहां से हमें आस थी उधर से ही योग रूपी यह धार बही। सूरदास अब धीर धरे को मर्यादा न लगे। सूरदास जी कहते हैं, गोपिया कहते हैं उद्धव अब हम कैसे धैर्य धारण करें। अब तो हमारे श्री कृष्ण तो हमारे सब कुछ थे, श्री कृष्ण के लिए हमने अपनी लोक लाज को छोड़ दिया, अब तो हमारी कोई मर्यादा ही नहीं रही। अगले पद में कहते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हरियल पक्षी की लकड़ी के समान थे। जिस प्रकार हरियल पक्षी हमेशा अपने पंजे में लकड़ी को पकड़े रहता, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को पकड़े रहते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। मन से कर्म से वचन से नंद के बेटे श्री कृष्ण को और माने हृदय में हम दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। जागत सोवत सपन दिवस निशी। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा जकरी। हम कृष्णा कृष्णा ही जपती रहती हैं, रखती रहती हैं। हम कान्हा कान्हा ही रखती रहती हैं। सुनत जोग लागत ऐसो जो करो ककरी। हे उद्धव तुम्हारा
योग सुनकर तो ऐसे लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए कोई ये योग रूपी बीमारी ले आए, जिसको हमने कभी नहीं देखा, न सुना, न कभी भोगा। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियां कहते हैं, हे उद्धव, यह योग तो उनको जा सौंपो जिनका मन चक्री के समान है। हमारा मन तो एक निष्ठ है और हमारे एक निष्ठ एक ही प्रभु श्री कृष्ण है। अगले पद में कहते हैं, हरि है राजनीति पढ़ियाए। जब गोपियों के लिए योग संदेश भेजा तो उद्धव से कहती हैं, गोपी आपस में बात करते हुए कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ियाए, कि श्री कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वह मधुकर उद्धव को कहा, उद्धव को व्यंग करते हुए उसको मधुकर कहा भंवरे के माध्यम से, कि मधुकर की बात सुनकर वह समाचार सब पाए। ऐसे जो बात मधुकर ने कही है, जो योग की बात कही है, उसी से यही समाचार सब पाए, यही समाचार मिलता है। एक अति चतुर होते पहले थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो श्री कृष्ण जी पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु जी ने भी उन्हें वह राजनीति पढ़ा दी है। बड़ी बुद्धि जानो जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, बड़े बुद्धिमान है वो, जो उन्होंने हम नारियों के लिए, वह कहता है, हम गोपियों के लिए योग संदेश भेजा। वह कहते हैं, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय। गोपिया कहते हैं, उद्धव भले लोग वो होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए डोलते हैं। अब अपने मन फेर पाहे चलत जो होते चुराए। हे उद्धव, अब अपने मन फेर पाए, हम अपना मन फेर से पाना चाहते हैं। चलत जो होते चुराए, जो श्री कृष्ण जाते हुए उसे चुराकर ले गए। तो क्यों अनीति करें आपनु, वो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों करते हैं, जे है अनीति छुड़ाए। वो ते क्यों अनीति करें आपनु, वह कहता है जो अनीति से वो दुनिया को छुड़ाने वाले हैं, वो हमारे साथ क्यों अनीति करते हैं। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा ने जय सताए। फिर सूरदास जी कहते हैं, हे उद्धव, राजधर्म तो वही है जो प्रजा के हित में हो। वह कहता है जो प्रजा को सताया ना जाए, वह कहता है जो प्रजा के साथ अनीति न करे, उसको अनीति से छुड़ाए। हे उद्धव, भले लोग दूसरों के सुख के लिए घूमते हैं, सुख के लिए डोलते हैं। वह कहता है ये राजनीति नहीं है, ये राजधर्म नहीं है जो दूसरे लोगों को सताया जाए। इसी कविता के अन्य शब्द भी याद करें और इसको अच्छी तरह से समझें। वीडियो 2-3 बार सुने और इसके प्रश्न उत्तर याद करें। धन्यवाद।